Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good, right? So today's video is going to about OSI model. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करके आपको बताया गया है, समझाया गया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही फर्दर वीडियोस आने वाली हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। So let's start with the today's video, guys. So today's video is all about OSI model, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। फर्स्ट आपको इसका आपका ये एब्रीवेटेड फॉर्म है OSI, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा, इसका होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यू हैव टू नो दिस कि OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। सो व्हाट इज OSI मॉडल? OSI मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर्ड कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो लेयर वाइज होता है, ठीक है। सारे जितने भी फीचर्स हैं TCP IP के, तो ये OSI मॉडल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन है। OSI मॉडल को हम एक्चुअल में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन है, और एक्चुअल में हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, TCP IP मॉडल यूज़ कर रहे हैं। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और TCP IP मॉडल भी आने वाला है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। तो OSI मॉडल क्या है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। लेयर वाइज कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, ठीक है। पहले इसको देखते हैं कि हम व्हाट आर द वेरियस लेयर्स प्रेजेंट इन OSI मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ट्रांसमिशन साइड पे डेटा कैसे फ्लो करता है, डेटा फ्लो करता है हमारा लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक, ठीक है। ट्रांसमिशन साइड पे हमारा डेटा कैसे फ्लो होगा, लेयर 7 टू लेयर 1। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूँगी, अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो समझ में ना आए तो फिर आप इसको अगेन रिवर्स करके भी देख सकते हो, आपको एक एक चीज़ क्लियर होने वाली है आज, ठीक है। OSI मॉडल के ऊपर जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास वेरियस मॉडल जो लेयर्स हैं OSI मॉडल में, उनको कवर किया गया है। तो फर्स्ट हमारा जो लेयर है ये रिसीवर साइड पे हो रहा है ये, ठीक है। सॉरी, ट्रांसमिशन साइड पे हो रहा है, मतलब जो सेंडर है वो कैसे सेंड करता है। तो एप्लीकेशन लेयर होता है फर्स्ट, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, एंड देन फिजिकल लेयर। हाउ विल यू लर्न दिस, ठीक है। इन सबको लर्न कैसे करोगे, तो सीधा आप इसको ऐसे याद रखो, APSTNDP। एप्लीकेशन के लिए A, P का P, प्रेजेंटेशन का P, सेशन का S, T का, ट्रांसपोर्ट का T, नेटवर्क का N, एंड डेटा लिंक का D, एंड फिजिकल का P, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, APSTNDP, ठीक है। कितना इजी है, आपको इजीली याद हो जाएगा APSTNDP, इससे याद रखना है, 2-3 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन साइड पे लेयर जो ये हैं, ये कैसे डेटा फ्लो होता है, फर्स्ट एप्लीकेशन से कहाँ फ्लो होता है, प्रेजेंटेशन के ऊपर, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक, एंड देन फिजिकल। और रिसीवर साइड पे कैसे होगा, पहले फिजिकल होगा, फिर डेटा लिंक होगा, फिर नेटवर्क होगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन, ओके। ये जो आपको दिख रहे हैं ये फर्स्ट 3 लेयर्स जो हैं आपके एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड, जो आपके पास एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड रहती है किसी भी चीज़ के लिए, जो आपके पास एक्चुअल में जो चीज़ अवेलेबल होती है वो एप्लीकेशन होती है, ठीक है। एप्लीकेशन वो जो होती है उसमें 3 लेयर्स आपके इन्वॉल्व रहते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, ठीक है। ये जो 2 लेयर्स हैं आपके ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, ये आपके नेटवर्क से रिलेटेड है। और ये आपका जो डेटा लिंक और फिजिकल है ये मीडिया से रिलेटेड, मतलब कौन सी आप मीडिया यूज़ कर रहे हो, कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे कौन से लेयर्स वर्क कर रहे होते हैं, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ठीक है। ये दोनों, ये हमारे कहाँ से हैं, एप्लीकेशन से लेके ट्रांसपोर्ट तक, ये हमारे विद इन द सिस्टम होते हैं। और विद इन द सिस्टम मतलब जो आपके अपर लेयर होती है वो विद इन अ सिस्टम होती है। ये जो अपर लेयर्स हैं आपकी 4 अपर लेयर्स, ये आपके विद इन सिस्टम होती है।
और जो आपके लोअर लेयर्स हैं ये आपकी, ये बिटवीन सिस्टम्स होती हैं, जो दो सिस्टम्स कम्युनिकेट कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है कि जो मैंने एप्लीकेशन शुरू किया था, मैं समझ रही हूँ आप सोच रहे हो कि फिजिकल लेयर पहले क्यों बता रहे हैं। तो फिजिकल लेयर इसलिए बताया जा रहा है, ये मैं आपको रिसीवर की साइड से बता रही हूँ कि रिसीवर को कैसे ये रिसीव होगा। तो पहले उस पर काम होगा फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर में क्या होता है, एक्चुअल में फिजिकल लेयर पे ही जो हमारा डेटा है वो जो है वो बिट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी लेयर में हमारा जो डेटा है वो कन्वर्ट किस में होता है, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इस लेयर्स पे ही जो हमारा डेटा है वो वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ट्रैवल होता है। ठीक है, इन दिस लेयर डेटा इज कैरिड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इसी में आपका बिट रेट कंट्रोल भी होता है कि आपको कितने अमाउंट ऑफ डेटा, कितने अमाउंट ऑफ बिट्स एट अ टाइम सेंड करने हैं, कौन कौन सी टपोलॉजीज़ यूज़ करनी है। टपोलॉजीज़ लाइक कौन कौन सी है, जैसे बस है, स्टार है, ट्री है, मैश है। इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फंक्शंस हैं जो परफॉर्म करता है हमारा फिजिकल लेयर। तो इस लेयर में क्या होता है, डेटा कन्वर्ट होता है बिट्स के फॉर्म में, और डेटा को कैरी करके ले जाया जाता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर। ठीक है, एक्चुअल में जो डेटा जो ट्रांसफ़र होता है वो इसी लेयर पे होता है, फिजिकल लेयर पे। यहाँ पे बिट रेट कंट्रोल होता है और फिजिकल टोपोलॉजीज़ इसी लेयर पे डिफाइंड होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका कौन सा लेयर है, आपका डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अगर मैं रिसीवर साइड से बात करूँ तो नेक्स्ट फिजिकल के बाद हमारा डेटा लिंक लेयर आता है। डेटा लिंक लेयर पे क्या काम होता है, इट प्रोवाइड्स द फिजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिवाइस यूजिंग मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लेट मी राइट इट हियर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जिसकी हेल्प से ही जो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं उनको फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मिल रहा होता है। तो वो एक्चुअल में कौन से लेयर पर परफॉर्म होता है, डेटा लिंक लेयर पर परफॉर्म होता है। यही जो लेयर है इस आपके डेटा में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में ये हमारे डेटा को फ्रेम्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। किस में करती है, फ्रेम्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है। और डेटा लिंक का ही काम क्या है, हमारा फ्रेमिंग का काम है। ठीक है, जो हमारा डेटा है जो पैकेट्स में के फॉर्म में नेटवर्क लेयर से आ रहा होता है, वो नेटवर्क लेयर से आ रहा होता है हमारे कौन सी साइड पे, ट्रांसमिशन साइड पे। यहाँ पे कौन सी साइड की बात हो रही है, रिसीवर की साइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड किया जाता है उस रिसीवर साइड में। ठीक है, और सेंडर साइड पे जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन ऐड किया जाता है। और इसी का तो फंक्शन है वो डेटा, चाहे वो सेंडर साइड पे हो चाहे रिसीवर साइड पे हो। सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड किया जाता है हमारे डेटा लिंक लेयर पे, फ्रेमिंग की जाती है। फ्लो कंट्रोल भी यहीं पे होता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपका जो सेंडर है या रिसीवर है, जो सेंडर है वो इस तरीके से डेटा सेंड करे कि भाई जो हमारा रिसीवर है वो उसे ले भी सके। ठीक है, उसे फेच भी कर सके। अगर आप बहुत सारे डेटा एट अ टाइम सेंड किए जा रहे हो और जो रिसीवर है उसे उसे ले ही नहीं रहा है, वहाँ पे कंजेशन हो जाएगा, कंजेशन अकर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे को ये फ्लो कंट्रोल का काम भी कौन करता है, हमारा डेटा लिंक लेयर करता है। एरर कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल होता है कि अगर हमारी जो नंबर ऑफ बिट्स से जा रही है, जैसे हमारे पास 0 1 1 0 1 इस तरीके से डेटा सेंडर ने सेंड किया। ठीक है, और रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, 0 1 0 0 1 0। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 1 जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, 0 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये एरर कंट्रोल भी कहाँ पे होता है, डेटा लिंक लेयर में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा तो अलग ही कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 हो गया, तो हमारा तो डेटा ही बिल्कुल चेंज हो गया है हमारा डेटा। तो इसको भी कन्वर्ट किया जाता है डेटा लिंक लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द एरर कंट्रोल इज़। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्या है, नेटवर्क लेयर। व्हाट डज दिस नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, इट ट्रांसलेट्स द लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। जो लॉजिकली कंबाइन होते हैं हमारे नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स, उनको फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करने का काम हमारा नेटवर्क लेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे राउटर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, जो रूटिंग करते हैं, ठीक है। इसको आप इससे रिलेट कर लो। राउटर का ही काम होता है डेटा को रूट करने का काम होता है कि एक जगह से हमारा डेटा आ रहा है, उसको हमारे एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास कैसे पहुंचाना है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे वो काम हो रहा होता है और नेटवर्क लेयर पे हमारे राउटर्स काम कर रहे होते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मतलब डेटा जो आ रहा होता है, डेटा जो हमें रिसीव हुआ है, उसको आप ऐसे ही नहीं, आप एट अ टाइम ऐसे सारे डेटा को नहीं सेंड कर सकते हो। आपको उसे कैसे, एक हमारा बड़ा सा डेटा है, ठीक है, इस डेटा को हमें क्या करना होगा, मीडियम पे पैकेट्स के फॉर्म पे ट्रैवल कराना होगा, इसे पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो यही वो लेयर है जो कि कन्वर्ट करता है हमारे डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट जो लेयर है, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू सेगमेंट्स और दोबारा से उसको रीअसेंबल करने का काम भी करता है। जो हमारे जो डेटा है उसको सेगमेंट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पार्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और रिसीवर साइड पर उसे दोबारा रीअसेंबल किया जाएगा। भाई हमें तो टुकड़ों में नहीं चाहिए डेटा, हमें कैसा चाहिए, असेंबल्ड डेटा चाहिए। तो उसे असेंबल कहाँ पे किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही रिसीवर के साइड पे असेंबल किया जाएगा और जो हमारा सेंटर साइड है वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, सेगमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, सेगमेंटेशन होता है, डेटा इज कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट्स। यहाँ पे हमारे दो प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं, टीसीपी आईपी एंड यूडीपी, सॉरी टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इज यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये हमारे किस किस के फंक्शंस थे, हमारे फिजिकल के, डेटा लिंक के, नेटवर्क के और ट्रांसपोर्ट लेयर के, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन से बचे हैं, सेशन लेयर बचा है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर बचा है, तो उन्हें अब देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सेशन लेयर है ये क्या करता है, ये ही मेंटेन करके रखता है टू एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन को मैनेज करने का काम, ठीक है। सेशन लेयर क्या करता है, दो एप्लीकेशन है, लाइक सेंडर का एक एप्लीकेशन है, एक रिसीवर का एक एप्लीकेशन है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन मैनेज करके रखेगा, सेशन लेयर मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। सेशन इस्टेब्लिश करने का काम करेगा, सेशन को मैनेज करने का काम करेगा और सेशन को टर्मिनेट करने का काम भी करेगा। मैंने वो दोनों नहीं लिखे हैं, आप नोट डाउन कर लेना, सेशन इस्टेब्लिशमेंट, सेशन मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट इज सेशन टर्मिनेशन। सेशन इस्टेब्लिशमेंट, जैसे डायलॉग कंट्रोलर क्या होता है, डायलॉग कंट्रोलर ये होता है, जैसे एक सेंडर है, ठीक है, तो सेंडर ने टाइप किया कि रिसीवर को भेजा कि हाउ आर यू, उसने टाइप किया और उसे सेंड किया और वहाँ उसके पास पहुँचेगा रिसीवर के पास, वो फिर अपना मैसेज लिख के भेजेगा और इनके क्या हो रहा है, एक सेशन मैनेज हो रहा है, डायलॉग एक मेंटेन हो रहा है। तो इसी को हम डायलॉग कंट्रोलर भी कहते हैं सेशन लेयर को, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग कंट्रोल होता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है कि ये सारे सिंक्रोनाइज वे में होंगे, ठीक है। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हैं सेशन लेयर के। इट मैनेजेस कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर्स एंड इट मैनेजेस द सेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, सेशन मैनेजमेंट और सेशन कंट्रोल एंड सेशन टर्मिनेशन, डायलॉग कंट्रोल कहते हैं इसको, और सिंक्रोनाइजेशन भी मेंटेन होता है हमारा सेशन लेयर पे, ओके। नेक्स्ट इज आवर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, तो प्रेजेंटेशन लेयर आपका जो डेटा रिसीव हुआ है, ठीक है, जो हमने डेटा रिसीव किया है वो तो भाई कहाँ सेगमेंट्स में टूटा था, बिट्स के फॉर्म में था, उन सबको सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। जिस जिस वे में उस डेटा को सेंड किया गया था, वो ऑडियो की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, वो तो मीडिया से कैसे ट्रैवल हुआ था, वो ट्रैवल हुआ था बिट्स की फॉर्म में। तो उन डेटा को सुटेबल फॉर्मेट में दोबारा से कन्वर्ट करने का काम हमारा प्रेजेंटेशन लेयर करेगा, ठीक है। उसे कंप्रेस करने का काम भी करेगा, हमारा जो सेंडर साइड है वहाँ पे कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेस करके डेटा को सेंड किया जा रहा है। डीकम्प्रेशन कहाँ पे होगा, हमारे रिसीवर साइड पे। इनक्रिप्शन किया जाता है कि भाई बीच में से कोई डेटा चोरी ना कर ले, ठीक है, उसको जो हमारी की है
वो प्राइवेट करके चीज़ें भेजी जाती हैं, ठीक है। तो इनक्रिप्शन किया जाता है, फिर रिसीवर साइड पे भाई अब तो उसे मिल गया है, उसी को डेटा सेंड हुआ है, तो वो डिक्रिप्शन करेगा। तो ये दोनों काम कहाँ पे हो रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहे हैं, सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी। एनकोडिंग और डिकोडिंग हो रहा है। एनकोडिंग क्या होता है कि आपने कोई भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में कुछ सोचा, उसको डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज रहे हो, है ना। आप पहले कुछ चीज़ सोचते हो कि मुझे ये चीज़ सेंड करना है, तो वो एनकोडिंग होती है। और फिर दोबारा से वो जो जो रिसीवर है वो समझता है कि हाँ भाई क्या सेंड किया गया है, तो इसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। ये दोनों काम कहाँ पे हो रहा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, यही होता है एक्चुअल में जो आपको दिखता है। आप जैसे आपका कंप्यूटर है, आपका फ़ोन है, यहीं पे ये चीज़ें क्या है एक्चुअल में हो रही होती है। तो ये एप्लीकेशन लेयर का वर्क है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, इट सपोर्ट स्टार्ट, मेंटेन, स्टॉप ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, ये हमारे एप्लीकेशन का स्टार्ट मेंटेन करेगा, उसको मेंटेन करके रखेगा, स्टॉप करने का काम कौन करेगा, एप्लीकेशन लेयर करेगा। ये क्या सपोर्ट करेगा, वर्चुअल टर्मिनेशन को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। वर्चुअल टर्मिनेशन क्या है, मतलब कि एक एक वर्चुअल टर्मिनल बन गया है भाई, मैंने डेटा सेंड किया, उसने डेटा रिसीव किया, एक मीडियम से गया, ये क्या एक वर्चुअल टर्मिन, वो वर्चुअली सारी चीज़ें हो रही हैं। और रिसीवर और सेंडर क्या है, टर्मिनल्स है, जहाँ पे डेटा एक्चुअल में वो एक्सेप्ट हो रहा है या फिर सेंड किया जा रहा है। तो इस वर्चुअल टर्मिनल को कौन सपोर्ट करता है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन को कौन मेंटेन करेगा, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये सारे मेल सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है, जो हमारे FTP होते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यहाँ पे ही वर्क कर रहे होते हैं, वेरियस प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होते हैं हमारे HTTPS, ठीक है। तो बहुत सारे लेयर प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे एप्लीकेशन लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो अभी केवल ये समझो, और जो भी डायरेक्टरी सर्विसेज हैं आपके फ़ोन में, एप्लीकेशंस कह सकते हो, आपके कंप्यूटर में फोल्डर्स वगैरह कह सकते हो, वो जो डायरेक्टरी सर्विसेज हैं वो कौन मेंटेन करवा रहा है, कौन उसे हैंडल कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर हैंडल कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सब कुछ था OSI मॉडल के ऊपर, एक एक चीज़ आपको समझाई गई है, बताई गई है, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए ये चीज़ें। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन एज वेल। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और भी वीडियोस के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे वेरियस वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और भी वीडियोस आने ही वाली है, तो स्टे ट्यून्ड विद द एडू स्टॉप। बाय गाइस।